जय इंडिया स्टूडेंट्स, एनडीए का रिज़ल्ट आ चुका है। कल ही एनडीए का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और हमारे साथ में ऐसे स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं जिन लोगों का एनडीए निकला हुआ है। सभी अपने अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे एक बार। तो एनडीए इन लोगों ने क्लियर किया है, तो कैसे क्लियर किया है, क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे पढ़ रहे थे लोग। हमारे साथ में सामने बैठे, सामने की पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, इनसे आपकी बात कराऊंगा। सबसे पहले बात कर रहा हूँ रोहित से। रोहित, अभी यू आर इन 12th क्लास, तो ये बंदा 12th में भी पढ़ रहा है, मतलब अभी 12th का एग्जाम इसने दिया नहीं, इज जस्ट 11th पास आउट एंड ही क्लियर्ड इज एनडीए ऑल्सो। तो रोहित, कैसे किया? तू तो इतना शांत सा रहता है, चुपचाप सा रहता है। अच्छा, सारे लोग जितने पास हुए सब शांति रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत गहन गंभीर हो और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हो, डेफिनेटली आपका काम हो जाता है। रोहित, तूने कैसे किया, बता बेटा। मतलब जो पहले तो बेस क्लियर होना चाहिए। अभी जो मैंने पढ़ा था 10th 9th 10th 11th, बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, इसीलिए उनका होते होते रह जाता है, इसीलिए। और हाँ, होते होते रह जाता है। और अभी भी बच्चे 1 या 2 मार्क्स से रह गए। और जब सर पढ़ाते हैं तो सभी हमको 9th 10th का भी पढ़ाया था, तो सर बीच बीच में पूछते हैं कि आपको याद होगा 9th का, पर आधे भूल जाते हैं, या फिर आधों ने पढ़ा ही नहीं होता, या फिर आधे ऐसे ही मार्क्स लेके पास हो जाते हैं स्कूल में। वो बड़ी दिक्कत है। हाँ। स्कूल आपका अच्छा होना चाहिए, 9th 10th आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 9th 10th से आपके बेसिक्स होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ पर होता है। और ज्योमेट्री के साथ साथ देखते सब कुछ, तो 9th 10th में आप बेसिक तो आ ही जाता है, वहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती है। पर इतना बड़ा सिलेबस था रोहित, मैं तेरे से ज़्यादा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बाकी लोग जो 12th पास आउट है और तुम 12th में हो, तो कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं लोग? तो ऐसे कहते हैं कि या तो 12th कर लो या एनडीए कर लो, ऐसा होता है। हाउ यू हैंडल दिस? अभी 4 महीने तो मैंने स्कूल भी नहीं गया मैं, और लास्ट के मंथ तो मतलब मेरी 2 महीने में बस एक ही दिन अटेंडेंस रही थी स्कूल में। तो और अभी मैंने सिर्फ एनडीए पे फोकस करा था और 11th का पढ़ा। 12th का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए। और जो एनडीए में 12th का आता है, वैसे तो आता नहीं है, 11th का मैंने देखा 11th का ही ज़्यादा आता है, ये चाहे फिज़िक्स केमिस्ट्री हो। और मैंने लास्ट डेज में हिस्ट्री जोग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी पढ़ ली, 11th की। उससे मतलब उसमें जो प्रीवियस ईयर बने हैं वो लाइन टू लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इससे। तो रोहित, सारे लोग कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। फिर ये पढ़ने वाला पढ़ता क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। या सब कुछ बता दिया जाता है, क्या पढ़ना है बता दिया जाता है ना, फिर पढ़ने में तकलीफ क्या होती है? ये बात करते हैं विनय से। विनय, तूने मैथमेटिक्स कैसे किया, कौन सी बुक्स लगाई? सर बुक्स तो मेरे पास पाथफाइंडर ही थी, उसी से किए थे मैंने। और ख़ास तौर पर सर प्रैक्टिस ही की थी। तो मतलब मैथ्स का तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से ही काम होना है। और सर यस सर, प्रैक्टिस से ही होना है, बिना काम नहीं होगा सर, उसमें बिना काम नहीं होगा। यस। तो भाई मतलब मैथमेटिक्स के लिए और क्या किया? ऐसा बहुत सारे बच्चे दिन रात मैथमेटिक्स में लगे रहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते, तूने कर लिया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सर और कुछ ऐसा उसमें नहीं है। ऐसे मतलब जो टॉपिक्स ज़्यादा बेसिक, जिनके ज़्यादा बेसिक क्लियर हैं, उनकी सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा और स्ट्रेंथन करना है, और वीकनेसेस पे भी मतलब फोकस करना है, ऐसा नहीं है सर। पर मतलब स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, मेजरली ये है, नहीं होने चाहिए बस। तो ये इसने कहा है, बड़ा कितना सिंपल। देखो, 1-2 बात होती है। कुछ बच्चों को सिर्फ ये पता होता है क्या करना है, पर वो कर नहीं पाते, ये बड़ी बात है। और कुछ को ऐसा पता होता है करना है और वो करते रहते हैं और निकल जाते हैं। तो ये देखा है मैंने कि जो बंदा निकलता है ना, बड़ी मुश्किल से बता पाता है क्या करना है, और जिसको करना है वो सिर्फ करते आता है और निकल जाता है। अब बात करते हैं मोहन से। मोहन, मतलब तू इतना क्यों ऐसा स्टेचू जैसा क्यों बैठा है, पहले तो ये बता मुझे। मैंने सुना है तू बड़ा शरारती है, बहुत शरारत करता है, दोस्तों के बीच में बहुत खुल के बात करता है, टीचर के बीच में से चुप क्यों बैठा रहता है? चुप क्यों रहता है? कि नहीं रहता सर, बस अभी थोड़ा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, बस। वरना मैं सही हूँ, बस कंफर्टेबल होने की ज़रूरत, सही है। मोहन, बच्चों को इंग्लिश में 200 की इंग्लिश आती है, तूने कैसे किया इंग्लिश? सर मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था, बेस हमेशा सेम रहता है, बस वो सेंटेंस चेंज होते रहता है। मैथ्स में भी यही किया था, 10 साल के पेपर लगा लिए, ये जीएटी की भी लगा लिए थे। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्योंकि जीएटी में रिपीट होते हैं। और कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक सवाल आ गया तो मैं बनना चाहिए वो। और इस बार के पेपर में भी बेसिक सवाल पूछ लिए थे, अगर मैं पढ़ लेता तो मुझे मेरा स्कोर ज़्यादा हायर होता शायद। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने हमेशा छोड़ के चली थी, क्योंकि मुझे बनती नहीं थी। और करंट अफेयर हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उससे हमेशा
तो मैं एडवांसमेंट हो गई उससे। एडवांसमेंट हो गए तो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर लगाया हो गया। हाँ, प्रीवियस ईयर बन जाते हैं, सही है। क्या बात है, और क्या चाहिए। अब ये लड़के क्या करते हैं भाई, प्रीवियस ईयर भी लगा रहे होते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर्स को रट लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स को रटना नहीं है, प्रीवियस ईयर्स को लगाना है। अब कई बार ऐसा होता है, आप पाथ फाइंडर से लगा रहे हो मान लो, या फिर PYQs लगा रहे हो आप 10 ईयर्स के, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन भी देख रहे हो, आंसर भी देख रहे हो, और जब क्वेश्चन भी आपको पता है, आंसर भी पता है, तो फिर आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझे आता है। पर जब आप वास्तव में करने बैठोगे तो आपसे बनेगा नहीं, आपको लगाना तो प्रॉपर पड़ेगा। दूसरा बंदा कह रहा है करंट अफेयर्स करना है तो करना चाहिए, तो आपको बात उनकी मानना है जो पास हुए हैं। और ये बंदे बड़े सिंप्लीफाइड वे में कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहे कि बड़ा भारी हो जाएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब हमारे साथ में सिद्धांत अंग्रेजी गाने बहुत अच्छे गाता है। एक बार क्लासेस थे, बहुत अच्छा, मोहन तेरा ही क्लासमेट है ये भी, हिमांशु भी तेरा ही क्लासमेट है, तो बड़ा अच्छा गाना गाता है। तो ये तू कैसे मैनेज करा, मतलब ध्यान इधर उधर भी रहता है, पढ़ाई पे भी रहता है, हाउ यू डिड दिस? मतलब मेरा 12th हुआ था, 12th तक मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। मेरे पास करीब 2 महीने से थोड़े दिन ज़्यादा थे, तो मैंने मतलब दिमाग में स्ट्रेटजी बना ली थी कि अपन करना क्या, अपन को मैथ्स पे फोकस करना है पूरा। GAT पे मेरे को मालूम था मेरी इंग्लिश अच्छी है, आपने जो पढ़ाया मैंने PYQ लगाया, मेरा इंग्लिश अच्छा चल गया था। मैंने वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मेरा चॉइस था, क्योंकि है ना हिस्ट्री मैंने याद करने की कोशिश करी, मेरे फैक्ट नहीं हो रहे थे याद, तो मैंने बस उसको एक कहानी जैसे पढ़ लिया हिस्ट्री। ज्योग्राफी के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने बताए थे वो पढ़ लिए। करंट अफेयर मैंने पूरे टाइम नहीं पढ़े थे, लास्ट में मैराथन देखी थी, उससे क्वेश्चन बने थे। तो मैडम की मैराथन काम आ गई। हाँ, ये देखो, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो काम ना आए, हर चीज़ काम आए, हर चीज़ काम आती है, बस करते चलो। अब देखो मोहन की स्ट्रेटेजी अलग थी, सिद्धांत की अलग है, तो आपको है ना किसी पर्टिकुलर बंदे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, वो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है। जस्ट डिस्कस विद योर टीचर्स, अपने टीचर से डिस्कस करो, अपने टीचर से बात करो कि आप क्या कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, और आराम से हो जाएगा। हमारे साथ में हिमांशु मतलब केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि आर्मी स्कूल, KV, JNV के बच्चे टैलेंटेड होते हैं। ये हिमांशु सही बात है क्या? एकदम ये सही बात है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके छोटे भाई हैं और वो अगर छोटी क्लासेस में, कोशिश कीजिए अच्छे स्कूल्स में उनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि अच्छा स्कूल हमेशा मायने रखता है और वो लाइफ टाइम मायने रखता है। अब बात करते हैं हिमांशु से कि हिमांशु तूने ज्योग्राफी पढ़ी थी क्या? अच्छे से पढ़ी थी? सर जो महेंद्र सर ने पढ़ाया था वो तो अच्छे से ही पढ़ा था। और सर मैं फ़िज़िक्स का कहना चाहूँगा, जो फिज़िक्स के सर टेस्ट होते थे, जो सर शीट देते थे DPP सॉल्व करने के लिए, उसमें से ही एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन आए थे जैसे सर ने बताया। सर ने बोला था इससे पढ़ना, इसके बाहर मत पढ़ना, और वहीं से क्वेश्चन आए थे फिज़िक्स में। और इंग्लिश में सर आपने वो जो ग्रामर का पढ़ाया था, सब बोल रहे थे कि ग्रामर क्यों पढ़ा रहे, लेकिन वो सर ग्रामर पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि जो PQRS हमने किए क्वेश्चन रीअरेंजमेंट वाले, उसमें हमको फ़ायदा हुआ वो उस वाले में। ग्रामर से एरर्स भी बन गए और PQRS भी बन गए। यस सर, कमाल की बात है। पढ़ ग्रामर में PQRS बन गए और एंटोनिम्स सिनोनिम्स। यस सर, एंटोनिम सिनोनिम्स की सर शीट वो जितनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो सारे बन गए थे सर। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूरे सीट में से आ गए, ग्रामर पढ़ाई तो आ गई। देखिए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी एकेडमी के स्टूडेंट, आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ 4 डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट से देख रहे हैं, आप किसी भी एकेडमी के स्टूडेंट हो, हैव फेथ इन योर टीचर्स। अगर आपने उनका साथ पकड़ा है तो उनकी बात मानना पड़ेगी आपको। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो फिर आप उनका साथ छोड़ दीजिए। अगर विश्वास किया है तो कितना करना है? विश्वास करना है तो कितना करना है? पूरा करना है, और नहीं तो नहीं करना है। जो कोई आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, भाई देखो, जो भी आपको पढ़ा रहा है टाइम पास नहीं कर रहा है, वो पूरे दिमाग में चीज़ें लेकर के चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करवाना है। और अगर आपने तय कर लिया ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं, भाई ग्रामर पढ़ाना इसलिए ज़रूरी, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 मार्क्स वहाँ पर हैं, तो 40 मार्क्स के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, हाँ या ना? तो उस मेहनत के लिए तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, फिजिक्स की कह रहा है बंदा, फिजिक्स 9-10 की आती है, बच्चा क्या करता है, फिजिक्स बड़ी IIT लेवल की उठा के चलता है और टाइम वेस्ट होता रहता है। यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि अगर 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में आ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, और अगर 2-4 क्वेश्चन मेरे छूट भी जाएंगे तो बड़ा पाप नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना? पर बंदा क्या करता है कि बोले जो करूँगा बिल्कुल निपटा के करूँगा, तो निपटा के करने में कई बार आदमी के साथ थोड़ा गलत हो जाता है। जिन बच्चों का निकला है उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं निकला है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करें। लास्ट में एक मैसेज कुछ दिलाना चाहेंगे चिरायु बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए क्या एक मैसेज, एक लाइन में कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहेगा बच्चों को? बोलो। हाँ सर, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेसिक्स क्लियर रखो और एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ रहे,
अपने को एक टाइम लिमिट चाहिए इंसान को कुछ भी रिवाइज करने के लिए, याद करने। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। वाह, क्या बात बोली। हिमांशु ने भी बोला और यही सेम बात कौन बोल रहा है, चिरायु बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना करके रखना है। आज ही से प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने, एनडीए का हिस्सा बने, तो एनडीए की एग्ज़ाम अब जो नेक्स्ट होने वाली है वो एग्ज़ाम होगी अप्रैल में। आपके पास में इस ईयर में 2022 में आपके पास में 4 मंथ्स हैं। इन 4 मंथ्स को इतना अच्छा यूटिलाइज़ कीजिए कि 31 दिसंबर के दिन, जिस दिन लोग पछता रहे होंगे, जिस दिन लोग नई कस्में खा रहे होंगे कि अब अगले साल से ऐसा करूँगा, 1 तारीख से वैसा करूँगा, 1 जनवरी 2023 से मैं क्या करने वाला हूँ, आप इन 4 महीनों के बाद यू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि हाँ, इन 4 महीनों का मैंने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और इन 4 महीनों का बेहतर इस्तेमाल जब मैंने कर लिया तो आगे आने वाले आपके जो 3 महीने रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, उन 3 महीनों में आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे, आप अच्छे से कर पाओगे। एंड डेफिनेटली क्या होगा, सिलेक्शन पक्का होगा कि नहीं होगा? अरे थोड़ा ठंडा बोल रहे हो, सिलेक्शन होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो आपको बस कैसे मेहनत करना है, दम लगा के मेहनत करना है। आपको सबसे पहले स्वयं पे भरोसा करना है, क्योंकि जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आपका ये प्रकृति साथ नहीं दे सकती। और जब आपका खुद पे भरोसा होगा तो सारी कायनातें आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।